जय हिंद साथियों, बीए डिग्री धारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीए डिग्री धारक को एक बड़ी राहत दी है। जो बीएड धारी हैं और प्राथमिक में शिक्षक बने हुए हैं 1 to 5 में, अगर आप शिक्षक बने हुए हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। आपने अखबारों में देखा भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस खबर को बहुत तरीके से बता रहे हैं, जिससे कि कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो रहा है। ठीक है, आपको बता दें बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर को मिली राहत, जो आज का हेडलाइन है अखबारों का, और सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला भी आया था। सबसे पहले बता दें कि ये मामला क्या है। ठीक है, पूरी मामला को जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, पूरे वीडियो को देखना होगा। साथियों, बता दें कि 11 अगस्त 2023 जब बिहार में बीपीएससी फेज 1 बीपीएससी टीआरई फेज 1 का बहाली प्रक्रिया चल रहा था। एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले ही 24 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। आपको याद है कि 2023 में 24 और 25 अगस्त को एग्ज़ाम था बीपीएससी टीआरई 1 में। टीआरई 1 का जब एग्ज़ाम हुआ था बिहार में शिक्षक बहाली का, तो उस समय एग्ज़ाम चलने वाला था, एग्ज़ाम होने वाला था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड अयोग्य है, यानी कि बीएड छात्र जो हैं वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं प्राथमिक में। उसी फैसला को लेकर उस पर क्लियरिफिकेशन था कि जब आप इस नोटिफिकेशन को, जो गजट को रद्द किया गया था, कि इस गजट को रद्द कर किया गया कि जितने भी बीएड डिग्री धारक बहाल किए गए हैं प्राथमिक शिक्षक बहाली में, प्राथमिक स्कूल में 1 to 5 में, उन सभी को अयोग्य घोषित करके बाहर निकाल दिया गया। इस मामला को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। छात्रों ने स्पष्ट किया कि जो बहाली हो चुका है उसके अनुरूप पूरा स्पष्ट किया जाए कि जो बहाली इस डेट की, यानी इस फैसले से पहले आया है, वो बहाली रहे। उसी बात पर हम बात करेंगे आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी, ठीक है, जिस विज्ञापन में, मान लीजिए जब विज्ञापन आपका निकलता है उसमें क्वालिफिकेशन लिखा रहता है। क्वालिफिकेशन में अगर बीएड शामिल था तो वो मान्य है। क्या है? मान्य है, यानी उसमें बहाली से बाहर नहीं कर सकते हैं आप प्राथमिक से। ठीक है, तो जिस विज्ञापन में बीएड अगर मान्य है उसमें बीएड को प्राथमिक से बाहर नहीं किया जा सकता है। सीधी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विज्ञापन निकालने से पहले उसमें बीएड को योग्य बताते हुए बहाली में शामिल होने को कहा गया, अगर योग्य बता दिया कि बहाली में बीएड शामिल होगा और शामिल बीएड हुआ, बहाली भी हुआ, तो उस बहाली से बीएड को नहीं हटाया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बता दें कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए बीटीसी डीएलएड को माना था योग्य, उससे पूर्व में माना था। एक शर्त यह भी है कि किसी कोर्ट ने उन्हें अयोग्य न मानने हो या कोई शर्त न लगाना हो। देखिए, शर्त की बात है तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में फैसले कहा था कि प्राथमिक टीचर पोस्ट पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों की योग्यता कोर्ट ने माना था कि बीटीसी डीएलएड इसके लिए योग्य है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश, कोर्ट ने आदेश कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा कि भर्ती प्राधिकरण बीएड योग्यता मामले में शामिल किया गया है और तभी उन्हें नौकरी मिली है। मतलब ये है, देखिए, जिन लोगों को नौकरी हो गया विज्ञापन में, एक स्पष्ट क्लियर भाषा में समझ लीजिए, जो लोग विज्ञापन निकाला था जिस समय बहाली हो गया तो हो गया, अब तो नई बहाली में कोई मान्यता नहीं है, यानी नई बहाली में नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। ठीक है, जैसे कि जिन लोगों का बहाली हो चुका है तो वो लोगों के लिए अब खतरा किसी भी रूप से नहीं है। तो ये बात आप लोग समझ लें। और आगे आपको बता दें, आपको 11 अगस्त के फैसले के बाद आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के लिए 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से हुई भर्तियां पर इसका असर नहीं होगा, यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी, उनकी भर्ती का विज्ञापन माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। यानी 11 अगस्त से पहले जिन लोगों की नौकरी हो चुकी है उनकी नौकरी बनी रहेगी।
पूरे देश की बात मैं बोल रहा हूँ, पूरे देश की बात बोल रहा हूँ। 11 अगस्त से पहले वाले सभी की नौकरी बनी रहेगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत होकर अपना काम करते रहें, अपनी ड्यूटी करते रहें और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में फैसले कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना कि बीडीसी और बीएड डीएलएड इसके लिए योग्य है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बारे में बोले, वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो पूरी मामला को आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर यही है कि अब बीएड डिग्री धारक जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी नियुक्तियां हो चुकी है पहले से, उन पर कोई भी खतरा नहीं है। आगे की बहाली में, प्राथमिक शिक्षक बहाली में आप लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, ये क्लियर है, स्पष्ट है। तो जिन लोगों की नौकरी हो चुकी है उन लोगों की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, कोई भी इधर उधर की खबर से बचें, इधर उधर की अफवाहों से बचें, मैं आपसे साफ कहूँगा। और स्पष्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके सामने लाएंगे एक नए वीडियो के साथ, नए रूप में। तो बने रहें और मिलते हैं अगले अपडेट में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।